सभी का इस सत्र में स्वागत है। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करके सत्र को प्रारंभ करेंगे विधिवत रूप से। सीधे बैठ जाएंगे, चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट के साथ मेरुदंड को सीधे रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। कर्म के स्वरूप के बाद कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कर्म का स्वरूप क्या है और हमारे लिए कर्म को हम कैसे लें, हमारे जीवन में कर्म की परिभाषा हम कैसे ढूंढें, कर्म हमें कैसे करना चाहिए, कर्म को प्रभावित करने वाला क्या चीज है, हम कर्म कैसे करते हैं और हमें कर्म कैसे करना चाहिए, हम कर्म कैसे करते हैं और हमें कर्म कैसे करना चाहिए, इसकी परिभाषा, इसका रूपांतरण हमें आना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात कर्म को समझने से पहले, जिस तरह से पहले हमने सैद्धांतिक रूप में समझा कि कर्म को हम सीधे नहीं समझ सकते, कर्म को हम सोचे सबसे पहले समझे ना, संभव नहीं है। कर्म को समझने से पहले जिस तरह से हमने वेदांत में अद्वैत को समझा, जिस तरह से कर्म को समझने से पहले कर्म बीज को समझा, जिस तरह से कर्म को समझने से पहले हमने सृष्टि की अखंडता को समझा, कर्म तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना पड़ा कि जो भी कर्म होता है वो लौट के हम तक ही आता है, उसके बाद हम कर्म पे आए। ये कर्म को समझने के पहले की बातें थी जो कर्म को समझने के लिए जरूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम आखिर कर्म करते कैसे हैं, ये भी समझना जरूरी है कि आखिर हमारी स्थिति क्या है। तो आपको हैरानी होगी जान के ये बात कि हम कर्म कैसे करना चाहिए इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते, हमारा मूड क्या करता है हम वही करते हैं। जिसकी जैसी मर्जी में आता है वो वैसा कर्म करता है। देश, काल और परिस्थिति हमसे क्या आदर्श मांगती है, क्या हमसे सोचती है, क्या हमें करना चाहिए, इसकी परवाह के बिना हमने ये समझते हैं कि हमको क्या ठीक लगता है, हमको कहाँ इजी महसूस होता है,
हमको कैसे सही लगता है, और ये जरूरी नहीं है कि हमारी सोच ही सही हो। कर्म योगी होने का मतलब है आग की लपटों पे चलना, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत भावनाएं, अपनी चॉइसेस, अपना टेस्ट, अपनी इच्छाएं, उनको मारना पड़ता है, जो सबसे कठिन काम है, जो व्यक्ति कभी नहीं करना चाहता। कर्म के रास्ते में जब दो रास्ते आते हैं, दो फाड़ होते हैं, तो हम कौन से फाड़ का चुनाव करते हैं? जो सरल रास्ता है उसको पकड़ते हैं, कठिन रास्ते को नमस्ते कह देते हैं, कठिन रास्ते को हम अलविदा कह देते हैं। और यही सरलता, सुगमता हमें जीवन भ्रष्ट बनाती है, जीवन का विचलन करती है, जीवन से दूर ले जाती है, और वहीं पे हमारे जीवन में योग नहीं भोग की शुरुआत होती है। भोग और योग की परिभाषा यहीं से है। योग कहता है सरलता और सुगमता मत सोचो, सत्य को समझो, सत्य को जानो। सरलता के ऊपर भी कुछ है, सत्य। अगर कोई रास्ता सत्य की तरफ जाता है और सरल नहीं है, सुगम नहीं है, फिर भी उसका चुनाव करो। और कोई रास्ता सरल है, सुगम है, पर सत्य की ओर नहीं जाता है, सरलता की ओर नहीं जाता है, सरलता की ओर जाता है, सुगमता से जाता है, पर सत्य की ओर नहीं जाता। मनुष्य अपने मन की सहूलियत के हिसाब से, इसको थोड़ा सा और वैज्ञानिक भाषा में समझिए, अपने अंदर के अचेतन के संस्कारों के हिसाब से। अब इसको और थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में समझिए, मैं आपको अलग अलग विचार देकर समझाना चाहती हूँ। अपने कर्म के भाग्य और दुर्भाग्य के हिसाब से चुनाव करता है। मैंने 3 शब्द बोले, इसको ध्यान से समझिएगा, इन तीनों शब्दों का बहुत महत्व है। मनुष्य कभी भी दार्शनिक रूप से जीवन नहीं जी सकता। मैं आपको सिखाऊं, देखो जी कर्म योगी होता है, आप भी सोचो हाँ हाँ कर्म योग होता है, ऐसे चलेगा ना, संभव ही नहीं है, गलत हो जाएगी बात। मैं कितना ही कर्मयोग का गीत गाऊं, आपके वो गीत समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य कभी दर्शन के हिसाब से नहीं चल सकता ना, मनुष्य हृदय से चलता है, दिल से चलता है, दिमाग से नहीं चल सकता। हर समय यदि दिमाग से चलेगा तो जटिल हो जाएगा मामला। तो दिल और दिमाग का संतुलन बिठा के चलेगा। अब दिल और दिमाग का जब संतुलन बिठा के चलेगा तो जरूरी नहीं है सत्य की ओर चले, जरूरी नहीं है असत्य की ओर चले, तो फिर कैसे चलेगा? फिर मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, उसको समझिएगा, अपने संस्कारों के हिसाब से चलेगा। अब उसके बाद मैंने फिर तीसरा शब्द इस्तेमाल किया वैज्ञानिक दृष्टि से, अपने भाग्य के कर्म की गति के अनुसार चलेगा। मान लीजिए मुझे भविष्य में कोई काम करना है और मुझे लग रहा है ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मुझे यश मिलना है, तो मेरा मन नहीं भी करेगा, तब भी मैं बलात् उस तरफ खिंच जाऊंगी। मेरी इच्छा और मेरी अनिच्छा का विचार का कोई महत्व नहीं है, विचारों का कोई महत्व नहीं होता। मेरा भाग्य मुझे जहां ले जाएगा वहीं मैं चली जाऊंगी। भाग्य और दुर्भाग्य की परिभाषा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन जिज्ञासा से पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्दिव नियोजित। अथ केन प्रयुक्तोयम, भगवान से पूछते हैं अर्जुन, क्या चीज ऐसी है भगवान जो ज्ञानी मनुष्य को भी बलात् पाप में खींच के लेके जाती है? आपको लगता है दुष्टों को ज्ञान नहीं होता? आपसे और हमसे ज्यादा ज्ञान होता है, आपसे और हमसे ज्यादा गीता पढ़ के बता देंगे, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। इसीलिए इतना जटिल प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्दिव नियोजित। बलाद्दिव मतलब बलात् खींच के ले जाता है। कैसे? इतने ज्ञानी आदमी को भी बलात् कैसे खींच के ले जाता है?
कौन सी चीज है जो उसे पाप में नियोजित करती है, पाप में उसको लगाती है? तो भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया? उसके आगे की व्याख्या है, काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भव। भाई मनुष्य के अंदर जो काम की वासना है, ज्यादा पाने की महत्वाकांक्षा है, वो आदमी को दौड़ाती रहती है। अब इसी कर्म के सिद्धांत में एक चीज आप और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जरूरी बात है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए खत्म। हमको ये लगता है कि अगर हमको पैसा चाहिए तो सरल, सुगम और पाप में नियोजित करके ही अपने आप को आएगा। अगर हमें सहूलियत चाहिए, मान लीजिए हमारी कुछ इच्छा है, हमें कुछ चाहिए, इस ब्रह्मांड से कुछ चाहिए, संसार से कुछ चाहिए, मनुष्य से कुछ चाहिए, तो मनुष्य की और चार्वाक जैसे व्यक्ति की दर्शन क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। चार्वाक का दर्शन क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। भाई चार्वाक क्या कहता है कि 4 दिन का जीवन है, अगला जीवन किसने देखा है? ऋण लो और घी पियो। भाई ऋण लेकर भी घी पियो। आपको ये लगेगा कि अगर मैं महत्वाकांक्षी नहीं बनूंगा, अगर मैं इसका गला नहीं काटूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर सकता, अगर मैंने इससे प्रतियोगिता नहीं की तो मैं आगे जीत नहीं सकता। लेकिन ये बात आप समझिए, यही दर्शन का लाभ है। इस संसार में किसी की प्रतियोगिता किसी से नहीं है। आपके प्रतियोगी आप खुद ही हैं, आपकी प्रतियोगिता किसी से नहीं है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की है, इसी कर्म की सिद्धांत को समझने के लिए हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका गला काटूंगा तो ही मुझे पैसा मिलेगा, अगर मैं इसको पागल बनाऊंगा तो ही मैं सुख से जी सकता हूं। लेकिन हम ये समझ ही नहीं सकते कि हमें जो मिलना है वो पहले से तय है। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति मिलनी है तो वो जंगल में भी बैठेगा तो भी उसके पास आएगी, ये उसका संस्कार है। जिसको संपत्ति मिलनी है वो कहीं से भी आएगी, जिसको यश मिलना है उसके पास कहीं से भी आएगा। ये जरूरी नहीं कि उसे पाप कर्म में लिप्त होना पड़े। जिसके पास यश आना है उसके पास भी आएगा। आपने कभी देखा है कि नहीं देखा? हमने देखा है कई लोगों को बोलते हुए, कई लोगों को देखते हुए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था और फिर भी मुझे इतना अपयश मिल गया। अपयश उसे मिलना था, बिना किए भी मिलना था। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ इतना सब कैसे हो गया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया, फिर भी मेरे साथ। आप जीवन को आज के संदर्भ में देखते हैं। दर्शन कहता है जीवन अनवरत है। आज के संदर्भ में कहानी शुरू नहीं होती, कहानी बहुत पुरानी है। तो जिसको धन मिलना है, संपत्ति मिलना है, यश मिलना है, कीर्ति मिलनी है, तो अगर वो गलत रास्तों पर नहीं चलता, पाप कर्म नहीं करता, तब भी उसे मिलेगा। अब यहाँ पे चुनाव आसान हो जाता है कर्म का कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मनुष्य को बलात् रूप से गलत कर्म में और पाप कर्म में नियोजित करने वाली शक्ति एक ही है, महत्वाकांक्षा, लालसा, भोग, काम। इसीलिए इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी है जो हमको गलत रास्तों पर ले जाती है। तो उसके लिए भगवान ने भी बताया कि आखिर ये है क्या चीज। कौन है जो ज्ञानियों के भी ज्ञान को ढक देती है? आवृतम ज्ञानम मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणम। भाई क्या चीज है ऐसी जो ज्ञानियों के भी ज्ञान को आवृत कर लेती है और ज्ञानियों की नित्य वैरी है? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेन च। भाई ये तो काम रूप ही है बीज, जो आदमी को बलात् खींच के ले जाता है और उसके ज्ञान को ढक देता है। अब ये चीजें हमने समझी। कर्म को समझने के लिए इतनी सारी बातें जब तक हम नहीं समझते तब तक कर्म के स्वरूप को हम समझ ही नहीं सकते।
क्योंकि मनुष्य का कर्म हमेशा इसी प्रेरणा से ज्यादा प्रेरित रहता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो होगा नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम बिना कर्म किए रह लें। अगर एक व्यक्ति बिस्तर पे भी पड़ा है तो वो भी कर्म में लिप्त है, उसकी सांसें चल रही हैं। अगर कोई व्यक्ति कोमा में भी है तो भी कर्म हो रहा है, क्योंकि वो लाश के रूप में उसकी एक धड़कन तो चल रही है, वो भी उसका कर्म हो रहा है। अब इस बात को और समझने के लिए एक सिद्धांत को और समझना पड़ेगा, तब जाके हम विराट चीज को समझ पाएंगे और हमारे लिए कुछ निकल के आएगा, कुछ काम की चीजें हमारे लिए निकल के आएंगी जो हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को आज से रूपांतरित करेंगी। वाइब्रेशन, आपने इस शब्द को बहुत सुना होगा। हर व्यक्ति की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक चुंबकीय शक्ति होती है। इस संसार में जितने भी लोगों की सफलता उनको मिलती है, सौभाग्य आता है, तो इस वाइब्रेशन के कारण ही आता है। जिसकी जितनी शक्तिशाली तरंग होगी, जिसका जितना शक्तिशाली आभामंडल होगा, उसके चारों तरफ सफलता अपने आप आती है। ये चुंबकीय शक्ति सारे ब्रह्मांड को खींचती है, सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। ये ठीक ऐसे ही होती है जैसे आप किसी भारी चुंबक को अपने पास रखो और आसपास बिखेर के रखो दूसरे चुंबक, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई आड़ा, कोई टेढ़ा, कोई किसी आकर का, कोई इसी आकर का। आप जब सारे चुंबकों को फैला के रखोगे तो क्या होगा? उन सब में जो शक्तिशाली चुंबक होगा वो सबको खींच लेगा। यही होगा ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि बड़ा चुंबक छोटे चुंबक के पास खींच के जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत सारे चुंबक एक जगह हो जाएंगे तो बड़े चुंबक को खींच लेंगे। अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा? सारे चुंबकों को खींच के उस चुंबक के पास आना पड़ेगा। यही सिद्धांत हमारी आत्मिक शक्ति का है, जो दिखती नहीं है पर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और ये शक्ति, ये सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। ये दो चीजों से बहुत अच्छी बढ़ सकती है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो साथ साथ में मैं आपको बता के जाना चाहती हूँ। एक तो आपका प्रार्थना से, दूसरा आपके मंत्र साधना से। मंत्र साधना में आपके अंदर इतनी तेज अग्नि पैदा हो जाती है, इतनी शक्तिशाली अग्नि पैदा हो जाती है। दो तीन तरीके हैं, कोई एक दो नहीं है, 3-4 तरीके हैं इसके। एक तो प्रार्थना से, जिसे बार बार अगर आप करते रहेंगे, तद जपम तदर्थ भावनम, पतंजलि योग की कारिका है। आप जिसको जपते जाएंगे, आप जिसको स्मरण करेंगे, वो वैसा होता चला जाएगा। रानी बाला सती का मंदिर है जोधपुर के आगे। वो रानी बाला सती केवल शंकर जी को मानती थी और एक ही बात मांगती थी, तुम्हारा स्वरूप मुझे प्राप्त हो। बिल्कुल वो शंकर स्वरूपा अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा ऐसी बन गई थी। इतने चमत्कार दिए उन्होंने अपने भक्तों को, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रीति, अपना प्रेम शंकर जी पे लगा रखा था। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ प्रीति करेगा, उसके अंदर वैसा ही स्वभाव अपने आप बनने लगेगा। ये वाइब्रेशन का नियम है। और वाइब्रेशन मजबूत कैसे होती है? मनुष्यों से जुड़ने से नहीं होती है भाई, ये बात आप समझ लेना। मनुष्यों में दुर्बलताएं भी होती है, मनुष्यों में अधूरापन भी होता है, मनुष्यों के साथ अच्छे पल भी जुड़े होते हैं, बुरे पल भी जुड़े होते हैं। मनुष्यों के अंदर जुड़ कर देखिए, मनुष्य तो मनुष्य ही है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कंसेप्ट डेवलप किया गया, अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। अब नाम भी कैसा दिया? परमात्मा, जानबूझ के दिया। कहते तुम आत्मा हो ना तो वो परमात्मा है, तुम अपूर्ण हो ना तो वो पूर्ण है, तुम आकार में हो ना तो वो निराकार है। देखिए कितना बुद्धिमानी से हमारे विद्वत जनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका विस्तार किया। तो तुमको छोटे से नहीं जुड़ना, तुमको बड़े से जुड़ना है, क्योंकि तुम्हें वही बनना है। आप देखिए हमारी प्रार्थनाएं भी कैसी होती हैं। हमारे बच्चों को प्रार्थना भी यही बताई जाती है, अरे यार तुम्हारी, तुझे किसका डर है, तू शक्ति से अपनी खुद बेखबर है। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे भारतवर्ष में बच्चों को ये तक सिखाया जाता था कि शेर कुछ भी नहीं है। शेर भी जिनके नियंत्रण में आता है,
वो शक्ति आत्मिक शक्ति से पैदा होती है, वो किसी दूसरी चीज से पैदा नहीं होती। ऐसा कहा जाता है, हमने खुद भी देखा है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंदर भक्ति की ऐसी शक्ति उतार दी थी। देखिए, वाइब्रेशन को समझने के लिए थोड़ा सा और इसमें जाएंगे, तब हम वापस कर्म पे आएंगे कि वाइब्रेशन कैसे बनती है। एक्चुअली वाइब्रेशन हमारे हर कर्म के द्वारा निर्मित तरंग है। हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे कर्म में क्या चल रहा है, हमारी भावनाओं में क्या चल रहा है, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हर चीज हमारे द्वारा जो हो रही है उसका एक समग्र स्वरूप वाइब्रेशन है। ये भी समझिए वाइब्रेशन है क्या। वाइब्रेशन का थोड़ा सा विस्तार आभा मंडल कहलाता है। आभा मंडल किसे कहते हैं? वाइब्रेशन तो आपके सामने सीधी रहती है, आपके मस्तक से लेके पैर तक उसका स्वरूप सीधा प्रकाश की धारा के रूप में रहता है। अब उस धारा के द्वारा किस तरह की तरंगे हो रही हैं, निकल रही हैं, ये कहां से पता चलता है? ये आपके चारों तरफ ऑरा में से, यानी आपके आभा मंडल में से पता चलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आभा मंडल बनता किससे? चैतन्य महाप्रभु हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति के गीत गाते थे, हर समय हर समय हर समय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जीवन पूरा समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कहीं से गुजर रहे थे वो, भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण का नाच, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कृष्ण का और भगवान राम का नाम उनके मुख पे इतना रहता था, और ऐसा कहा जाता है कि राम के नाम में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों तत्वों का समावेश है। तो जो राम का नाम लेता है, जो कृष्ण का नाम लेता है, उसके सामने अग्नि, हिंसक पशु, पानी, ये सब चीजें टिक नहीं पाती। जब उन्होंने इस गीत को पूरा अपना इतना आत्मसात किया, रोना दीवारों में, नाखून है कि नाखून छोटे छोटे होते हैं, कई बार तो रोते रोते भक्ति में नाखून गड़ा गड़ा के देखते थे, मेरे कृष्ण मुझे देख रहे हैं। कई बार तो मानसिक स्थिति भी खराब हो गई, लेकिन भक्ति में जब निकलते थे तो अपने भक्तों के साथ टोलियां की टोलियां लेके निकलते थे। तो एक बार एक गांव से गुजर रहे थे कहीं से, तो गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ से जाएंगे ना तो आप मर जाओगे, आपको मार देंगे। तो कहते हैं मुझे कौन मारेगा, मुझे कोई मारने वाला है? अगर मेरा कृष्ण चाहेगा तो मारेगा, अगर मेरा कृष्ण नहीं चाहेगा तो मुझे कोई मार नहीं सकता। भक्तों ने, गांव के लोगों ने पैर पकड़ लिए, महाराज ये सब कहने की बातें हैं, आपको भगवान ही तो बता रहे हैं, हमारे अंदर आपको भगवान नहीं दिखते क्या? हमारे अंदर से भगवान ही बता रहे हैं, आगे जाओगे वहां पे मुंह फाड़े हुए अजगर मिलेगा आपको, वो तो एक फूंक मारता है जहरीली और पूरा पेट के अंदर, आदमी सीधा पेट के अंदर। आप क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? आपका जीवन भक्तों के लिए बड़ा कीमती है, मत जाओ। कहते तो फिर देखते हैं कृष्ण भक्त चैतन्य रहता है कि अजगर रहता है, आज यही निर्णय हो जाए। कहते हैं ये कहते हुए कृष्ण के गीत गाते हुए जैसे ही प्रवेश किया तो अब वो तरंगे इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि उन तरंगों के प्रभाव से हिंसक पशु भी, हिंसक से हिंसक प्राणी भी हिल जाता है। अजगर से हिंसक कौन होगा बताइए? तो कहते हैं कि अजगर आगे से आगे और चैतन्य प्रभु पीछे से पीछे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाते 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 चलते जा रहे, टोली गाती जा रही। अब वो अजगर गायब, निकल गया, वो कहीं और प्रस्थान हो गया उसका। एक बार परमहंस योगानंद अपने भाई और अपने भक्तों के साथ गाड़ी में बैठ के एक जगह से गुजर रहे थे, तो भक्तों ने कहा महाराज बहुत लेट हो गया, एक रास्ता यहाँ से जाता है जंगल से होते हुए, अगर हम उस रास्ते का चुनाव करेंगे तो पहुंच तो जल्दी जाएंगे, लेकिन महाराज यहाँ पे सारे के सारे जो इलाका है डकैतों का है। अब बाबा जी तो बाबा जी होते हैं ना, वो तो सबके ऊपर हैं, उस्तादों के उस्ताद होते हैं, बाबा लोगों का कुछ नहीं कह सकते। हाथ में कोई शस्त्र नहीं रखते ये लोग, लेकिन पूरे अस्त्र शस्त्र उनके चारों तरफ रहते हैं। कौन से अस्त्र शस्त्र? उनकी भक्ति के, भगवान की शक्ति के। तो
परमहंस योगानंद ने कहा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये तय है ना इसी रास्ते से। कहा लेकिन जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा जल्दी भी क्या पहुंचना, कोई बात नहीं दूसरा रास्ता पकड़ते। कहते नहीं दूसरा रास्ता नहीं, इसी रास्ते से चलते हैं। कहते कि जब गाड़ी अंदर गई, घना जंगल था, सूर्यास्त होने का समय हो गया था, साई साई की आवाजें आ रही थी, जानवरों की आवाजें आ रही थी, झिंगूर आपस में बोल रहे थे। और उसी समय कुछ हलचल हुई और अचानक से क्या वो गाड़ी चलती चलती रुक गई। क्यों रुक गई कि सामने से डकैतों ने पूरा का पूरा घेर लिया। अचानक से उस समय उनके पास सबसे महंगी गाड़ी थी, नई नई गाड़ी आई थी फोर्ड की। उस समय फोर्ड की गाड़ी वो ना बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय उनके एक भक्त ने उनको दी थी, उसके साथ कुछ चमत्कार हो गए थे। महाराज जी ने कुछ आशीर्वाद दिया, उसके साथ चमत्कार हुए। फोर्ड की गाड़ी में वो उस समय जा रहे थे। महाराज जी ने अपना कांच नीचे किया और डकैतों ने देखा, बस देखा मात्र। और उसी समय कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने हाथ जोड़े, कहा इनको जाने दो। और सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये महाराज जी ने किया क्या। ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी है, ये महाशक्ति है। यही चीज आपने सुनी होगी पहले भी कि अंगुलीमाल नाम का राक्षस बुद्ध के सामने आया, बहुत सारा पापी स्वभाव का था और लोगों की उंगलियां काट काट के पहनता था, मुंडमाला लोगों की बना बना के पहनता था, ऐसा कुछ था। ऐसा सोच रहा था कि उसने जो उंगलियों की माला बनाई थी लोगों की काट काट के, डकैत तो था ही, उसमें मुंड के लिए उसने मेरू के रूप में तय कर रखा था कि मैं बुद्ध का चेहरा मेरू के रूप में लगाऊंगा। अब बुद्ध ने इतनी अहिंसा सिद्ध कर ली थी कि उनके सामने हिंसक व्यक्ति रह ही नहीं सकता था। तो उन्होंने साफ कहा, जब जंगल से जा रहे थे बुद्ध, तो अंगुलीमाल ने घेर लिया उनको और कहा कि बुद्ध आज मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगा, मार लो, पर मरना तो तुम्हें है, तुम्हारे अंदर के पशु को मरना है। तुम्हें ये समझ में नहीं आता ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने अंधे हो गए हो, तुम्हें कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं पता चलती। अरे तू क्या सिखाएगा। और वार जैसे ही करने के लिए बड़े, बस कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि उनके हाथ से तलवार गिर गई। अब बुद्ध ने कोई शस्त्र थोड़ी उठाया था, बुद्ध तो अहिंसा के प्रवर्तक थे। वाइब्रेशन हमारे समग्र कर्मों का नतीजा है। और कर्म केवल हमारे बाहर से नहीं होते, हमारे विचारों से, हमारे भाव से, हमारी दृष्टि से, हमारी सोच से, हमारे क्रियाओं से, सबसे और सबसे ज्यादा हमारे प्रारब्ध से। हमारे अंदर जो अचेतन अवचेतन के संस्कार चलते हैं, उनके द्वारा कर्मों का सृजन हर समय होता रहता है। आप अभी यहाँ पे बैठ के क्या सोच रहे हो, वो भी आपके कर्म को और वाइब्रेशन को बना रहा है। ये कर्म की कुछ जरूरी बातें थी, वाइब्रेशन को भी समझना जरूरी था, क्योंकि वाइब्रेशन से ही व्यक्ति आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। दूसरी बात वाइब्रेशन को जानने के लिए यह है कि मनुष्य कभी मनुष्य से जुड़कर शक्तिशाली नहीं बनता, दुर्बल बनता है। इसीलिए हमारे परमात्मा का कंसेप्ट है, परमात्मा की विचारधारा की परम से जुड़ो। परम मतलब सुप्रीम, जिसके अंदर सब कुछ है। ईश्वर या अवतारवाद की धारणा क्या है, जो सर्वगुण संपन्न है। मनुष्यों के अंदर तो दुर्गुण दिखाई दे देंगे, मनुष्यों के अंदर कमियां दिखाई देंगी, पर उनके अंदर नहीं दिखाई देंगी। तो अब क्या करें, तो अपनी वाइब्रेशन को कैसे मजबूत बनाएं, अपनी शक्ति को कैसे पावरफुल बनाएं, सफलता लाने के लिए अपने चारों तरफ के आभामंडल को कैसे चुंबकीय शक्ति से भरें। तो कुछ चीजें हैं उसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मंत्र ऊर्जा का सहारा लीजिए। आप जिसका मंत्र जपेंगे, देखिए मन का स्वभाव है भटकना, या तो मन भटकाएगा या आप उसे नियंत्रित करेंगे। अगर आपको नियंत्रित करना है तो मंत्र जाप का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ये उपासना पद्धति की महत्वपूर्ण पद्धतियों में से है। अब आप किसका जप करते हैं, उसके गुण अपने आप आपके अंदर आएंगे। राम का स्मरण करते हैं तो राम की शक्ति, राम का ओज, राम की ताकत और राम के स्वरूप का चुंबकत्व आपके चेहरे पर, आपके ललाट पर, आपके विचारों पर, आपके भाव पर अवश्य आएगा। मंत्र जाप करने का भी तरीका है। दूसरा मैंने बताया, इससे आपके अंदर की चुंबकीय शक्तियां जागृत होंगी। मनुष्यों के अंदर सब कुछ है। मनुष्य के अंदर जितनी भी सामर्थ्य भगवान ने बनाई है, जो भगवान के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान में ये शक्ति थी, भगवान में वो शक्ति थी, ये मनुष्य में सब में मौजूद है। हम उसको उद्घाटित नहीं कर पाते, ये हमारी दुर्बलता है। लेकिन अगर हम विधिवत तरीके से धैर्य के साथ इन पद्धतियों का सहारा लेते हैं और अपने कर्मों का प्रक्षालन करते हुए चलते, देखिए केवल
एक मंत्र जाप से नहीं, हमें कर्मों का प्रक्षालन भी करना पड़ेगा। हमको कर्म भी वैसे ही चुनने पड़ेंगे। जैसे ही हम कर्मों का चुनाव करेंगे, सही कर्मों का, दिव्य कर्मों का, कर्म करने की कलात्मकता का, तो वैसा ही हमारा सृजन होता चला जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ इष्ट की धारणा बहुत मजबूत है। इष्ट की धारणा क्या है कि मैं कैसी होना चाहती हूँ, ऐसा मेरा इष्ट है, तो मेरा इष्ट जैसा मैं वैसी होना चाहती हूँ। तो अगर मेरे इष्ट के गुण मेरे अंदर नहीं होंगे तो मैं वैसी बन ही नहीं सकती। मान लीजिए कोई शंकर जी की उपासना करता है और महाक्रोधी और महा दुष्ट प्रवृत्ति का, तो वो शंकर जी की उपासना करके तो कुछ नहीं कर रहा। वो व्यक्ति केवल अपनी मानसिक शक्ति को दृढ़ कर रहा है। मंत्र जाप के द्वारा मानसिक शक्ति बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, मैं समाज में घूमते हुए हैरान होती हूँ ये देख के, सब गुंडे मवाली शंकर जी के भक्त, सारे डकैत शंकर जी के भक्त, भवानी के भक्त। अरे कौन सी भक्ति करते हो आप? मैं हैरान हो जाती हूँ देख के उनको। जय महाकाली, अरे कैसे महाकाली? आप सबके गले काट रहे हो और महाकाली की बात कर रहे हो, तो क्या महाकाली ये सिखाती है? और एक से एक बदमाश लोग कहेंगे हम तो शंकर जी की उपासना करते हैं। अरे कैसे शंकर जी की तो उसका पीछे कारण है। मैंने पूछा आप कृष्ण की उपासना करो, जय महाकाल जय महाकाल, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और खूब उनकी साधना करेंगे, अघोर पंथ की साधना करेंगे या रुद्र रूप की साधना करेंगे या तांडव नृत्य करते हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप ये साधना कैसे करते हैं, भगवान ये सिखाते क्या? कहा नहीं नहीं, जितने भी भगवान हैं उनकी साधना पद्धति है, सब साधना पद्धतियों से बंधे हुए। माँ की पूजा करनी तो ऐसे करनी है, कृष्ण की पूजा करनी तो इतना तामझाम है, विधिवत तरीके से। शंकर जी तो भोलेनाथ है, वो तो उनके तो सभी जैसे जो चढ़ाए जल चढ़ाए वैसे उसके लिए उपलब्ध है, भोलेनाथ है। तो इसीलिए जेब काटने वाला भी आपको शंकर जी का भक्त मिल जाएगा, कोई डकैत होगा तो वो शंकर जी का भक्त आपको मिल जाएगा, कोई गला काटने वाला होगा तो वो शंकर जी का भक्त मिल जाएगा। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सही अर्थों में यदि हम उपासना की बात करते हैं, अगर हम वाइब्रेशन की बात करते हैं और एक शक्तिशाली घेरे की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जब तक हम उनके गुणों को आत्मसात नहीं करेंगे तो मंत्र जाप एक सीमा तक मदद करेगा। हमारी मानसिक शक्ति इतनी बना सकता है कि हम ये सोचे दीवार टूट जाए तो टूट जाएगी, हम सोचे वहां पर ये घटना हो जाए हो जाएगी, हम यहाँ बैठ के ये सोचे ये व्यक्ति ये सोचे, जो मैं सोच रहा हूँ वो सोच लेगा। ये चुंबकीय शक्ति का चमत्कार है। मैं सोचूं, इसे कहते हैं विचारों का प्रक्षेपण करना। ये मंत्र शक्ति के द्वारा जागृत किया जा सकता है। लेकिन उसके आगे की बात है ना, हमको अगर हमारे इष्ट के स्वरूप को आत्मसात करना है, चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करनी है, तो हमको उनके गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? चक्रों के ऊपर काम करना, चक्रों की साधना करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। अगला रास्ता क्या है? ज्ञान के द्वारा केवल गुणों की चर्चा, भगवान के स्वरूप का वर्णन, चाहे नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से हो, चाहे गीता के माध्यम से हो। देखिए, जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी ना, तब तक आप उसके गुणों की चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। आप क्या चर्चा करेंगे? फलां के साथ क्या हुआ, आज घर में खाना क्या बन रहा है, आज बेटी ने क्या बोला, आज कौन सी शादी में जाना है। ये शब्दों तक आपकी जीवन, आपका रहन सहन सिमट के रह जाएगा। अगर चैतन्य महाप्रभु की तरह आपको वाइब्रेशन बनानी है, कर्म क्षेत्र बनाना है, तो तत् जपम तदर्थ भावनम, आपको हर समय उसकी भक्ति में डूबना पड़ेगा। अपने स्व के घेरे से निकल के विराट के घेरे में आना पड़ेगा, जैसे मीरा ने किया। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से अंगुलीमाल के सामने राक्षस आया, हम ये सोचते हैं मीरा तो इतनी सुंदर थी और उस समय भी बड़ा जटिल था, क्या मीरा के सामने कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग नहीं आते होंगे, बुरी दृष्टि रखते हो, कोई छीना झपटी करने की सोचता हो? ऐसा तो नहीं कि नहीं आता होगा। इतनी सुंदर स्त्री थी वो, और नाचती थी सभाओं में, भगवान की भक्ति में नाचती थी। क्या आपको लगता है ऐसा कि उस समय, आज कलयुग में इतनी बदमाशी होती, उस समय नहीं होती होगी उनके साथ? और उस समय तो इतना था, घूंघट भी था, वो तो घूंघट भी, अब नाचने वाले का कहाँ घूंघट, कहाँ कपड़े जा रहे हैं, वो तो अपनी सुध-बुध में खो गया। लेकिन जो सामने बैठे वो अपनी सुध-बुध में थोड़ी ना खोएंगे। आप मुझे बताइए, मान लीजिए मीरा नाच रही है
उसका घूंघट ऊपर हो रहा है, कपड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वो तो अपनी भक्ति में नाच रही है, लेकिन उसकी सुध बुध खो गई तो सामने वालों की सुध बुध तो नहीं खोएगी। उनका तो ध्यान सब जगह जाएगा, ये कपड़ा कहाँ जा रहा है, वो कपड़ा कहाँ जा रहा है, शरीर कहाँ से दिख रहा है कहाँ। तो क्या मीरा को इस तरह की समस्या नहीं आई होंगी? सोचने की बात है। और इतनी सुंदर थी वो, इतने सुंदर नैन नक्श थे राजपूत परिवार की। यही कमाल है वाइब्रेशन का, यही आपको बताना है। ये वाइब्रेशन जब आ जाती है ना किसी के अंदर, पावरफुल बन जाती है। वाइब्रेशन रहती सबके अंदर है, लेकिन जब हम हमारे इष्ट की उपासना करते हैं तो हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम जो देखते हैं सामने वाला भी वही देखता है। मैं जो देखूंगी आप भी वही देखेंगे, यही वाइब्रेशन का कमाल है। आप वो देख ही नहीं पाएंगे जो मैं नहीं दिखाना चाहती। ये चुंबकीय शक्तियों का खेल है। तो कर्म को आगे करते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, किस तरह से अपने अंदर हम चुंबकीय शक्ति को और बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेशन को और मजबूत कर सकते हैं। और सारी दुनिया वाइब्रेशन के पीछे, जितनी मजबूत आपकी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तीसरा तरीका मैंने हठ योग का आपको बताना चाहूंगी। आप अगर सूर्य की उपासना करते हैं, आप अगर आकाश की उपासना करते हैं, आप अगर प्राणायाम करते हैं, तो भी आपकी अंदर की फायर, आपके अंदर की विद्युत ऊर्जा इतनी चमत्कारिक हो सकती है कि आप कहीं बैठो और सारे लोगों को वो घेर ले और आपके अपने आभा मंडल में ले ले। लेकिन बात ये है, प्रश्न ये है, विषय ये है कि आप प्रेम से किसको कर सकते हो। अब मैं करूं प्राणायाम की बात, आपको हमसे तो प्राणायाम नहीं होगा, सांस ऊपर नीचे हमसे नहीं होती, तो क्या होता है, ये प्रश्न है ना। आप कहोगे ज्ञान की चीज हमको समझ में आती है, आप कहोगे भक्ति हमको ज्यादा सरस मालूम पड़ती है, आप कोई कहेगा चक्रों की साधना हमको ज्यादा सरस मालूम पड़ती है। ये आपका निर्णय हो सकता है, पर व्यक्ति जो भी जिस रास्ते से भी चलेगा वो उस तक पहुंच जाएगा। देखिए, या जब हम तदर्थ भावनाओं की घटना के ऊपर एक छोटी सी बात बताऊंगी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक बार आपने सुनी होगी कथा, दो मित्र थे। एक मित्र रोज शंकर जी पे जल चढ़ाता, एक रोज जाके गाली देता। एक रोज जल चढ़ाता, एक रोज जाके गाली चढ़ाता, गाली बोलता भगवान को। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज बरसात आई, बहुत बाढ़ आई, बहुत तूफान आया, बहुत आंधी आई। तो जो रोज जल चढ़ाता था वो तो बेचारा शांति करके बैठ गया, भाई भगवान तो अंदर ही है, अब जल क्या चढ़ाना, अब जब थोड़ी बरसात शांत हो जाएगी तो जल चढ़ा देंगे भगवान को। लेकिन वो जो गाली देना वाला था वो पक्का बदमाश, वो पक्का मित्र था भगवान का। उसकी प्रीति भगवान से कुछ ज्यादा थी कि मुझे गाली तो देके या नहीं है, बिना गाली दिए मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। तो वो गाली देने के लिए भगवान के पास पहुंच गया। तो निष्ठा तो मजबूत रहती है ना, इसे कहते हैं विरोधी भक्ति। आपको हैरानी होगी, रावण भी विरोधी भक्ति करता था, गीत भगवान के गाता था और भगवान को ही चुनौती देता, भगवान को कैलाश पर्वत उठा लिया। बताओ, ऐसे ऐसे विलक्षण लोग हुए हैं, अब बताओ ऐसे ऐसे भक्त हुए, भगवान को भी चुनौती दे दे, भगवान की शक्ति लेकर भगवान को चुनौती दे दे, इसे कहते हैं विरोधी भक्ति। लेकिन जो व्यक्ति द्वेष से भी भगवान से जुड़ेगा, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, आप जुड़े किससे हैं? आपने अपने मन को खाने पे अटका रखा है, लोगों पे अटका रखा है, परिस्थितियों पे अटका रखा है, ये बहुत बचकानी बात है। मेरा आपसे निवेदन है, आप कम से कम साधक लोग इन चीजों से, इन स्तरों से ऊपर आ जाओ, सब भूल जाओ संसार को। आप क्या चाहते हो, आप अपने जीवन को 10 साल के बाद कहाँ देखते हो, प्रश्न ये है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो बेकार है जीवन, अगर आपके पास विराटता नहीं है तो बेकार है जीवन, और आपका कोई कंपटीटर नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई। आपकी किसी से प्रतियोगिता नहीं है, ये स्पष्ट हो गई। आपको जो मिलना है अपने आप मिलेगा। आपके पास कोई चीज आनी है ना, अपने आप आएगी। आपको पाप कर्म में नियोजित होने की आवश्यकता नहीं। अब आपके पास क्या है अपने बारे में कहने को? तो हमने ही देखा कि जब आप हठ योग के द्वारा भी साधना करेंगे तो आपके जीवन के कर्म उससे संचालित होंगे, बनेंगे। जैसे मैंने देखा हठ योग के लोग क्या करते हैं, दीपक जला लेते हैं, उसके ऊपर देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते, तो जुड़ किससे रहे? प्रकाश से। कुछ लोग मंत्रों से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग उपासना पद्धति से जुड़ जाते हैं, अपने अंदर के जीवन को निखारते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इसका चुनाव हो हमारे जीवन में, हमारे लिए
क्या संदेश है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्म के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, और कर्म का चुनाव हर समय सजगता से हमें करना पड़ेगा। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा कर्म के संस्कारों को किस तरह से जलाया जा सकता है, बस इस बात पे रख कर अपनी बात को फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। जब तक आपके कर्म ज्ञान की अग्नि में प्रकट नहीं होते, जलते नहीं है, ज्ञान की अग्नि में जब तक वो पकते नहीं है, तब तक आपका हर कर्म पाप में नियोजित होगा। और जो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में पक कर घुट कर पूरा कर्म करेगा, उसको कर्म कभी लिप्तते नहीं है, मतलब पकड़ते नहीं है। कर्म करने के लिए प्रेरणा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गीता में एक चीज बार 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 आई है, आसक्ति से रहित होकर फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना। भगवान का एक ही उद्देश्य, यही योग है। अगर आप हर समय यही सोचते रहेंगे मैं ये कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, भूल जाइए। हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे भी होने चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो लोगों की अच्छाई के लिए हो। तो वो लोगों की अच्छाई के लिए नहीं, वो फाइनली हमारी अच्छाई के लिए। औरों को खुशी देने से सबसे पहले खुशी किसको मिलती है, स्वयं को। तो कर्म की प्रेरणा, क्योंकि कर्म हर समय में करना है, तो कर्म की प्रेरणा कहाँ से हो, ज्ञान की अग्नि में पकी हुई हो। और कर्म में और नित्य कर्म में भी फर्क है। अब आप कहोगे कर्म तो हम कर ही रहे हैं, हाँ कर्म तो आप करे हो, बैठे हो, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये नित्य कर्म है। आप उठते हो, पेस्ट करते हो, नहाते हो, धोते हो, तो आप कहोगे हमने बहुत सारा काम कर लिया, नहीं। ये कर्म होते हुए भी नित्य कर्मों में आता है। इसे कर्म योग की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। योग तो तब बनेगा जब आपका हर कर्म ज्ञान की अग्नि में जल के। मान लीजिए आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं जाना चाहिए। जीभ कहेगी 10 सब्जी जब तक नहीं होगी खाना नहीं खाऊंगा। अब आपके सामने थाली आई, 4 सब्जियां, 2 खीर की कटोरियां, 10 ग्राम से ज्यादा शक्कर जाने नहीं चाहिए, आपको पता है। 4 रोटी घी की, चावल। अब मन कहता है ये सब खाना है, लेकिन योग क्या कहेगा, ना ना ना, 4 कटोरियों या 6 कटोरियों में नमक कितना जा रहा है भाई, ये भी तो देखो। आपकी खीर की कटोरी में, मिठाई की कटोरी में शक्कर कितनी जा रही है, 10 ग्राम से तो ज्यादा जा रही है, वो तो देखो। शरीर को कितनी जरूरत है और तुम कितना डाल रहे हो, ये तो देखो। थोड़ा इसका भी हिसाब किताब कर लो। योगी का दृष्टिकोण तपाने का होगा, सही निर्णय तक पहुंचने का होगा। और भोगी का होगा चेप लो अंदर, खा लो, इतना अच्छा खाना बनाए। यावत जीवित सुखम जीवे, जैसा भी जियो सुख से जियो, बात की सोचो ही मत। अरे बात की कैसे नहीं सोचो, बात की मत सोचो, पर अच्छा योगिक शरीर तो होना चाहिए ना, दिखना चाहिए। आपके शरीर को देखकर दिखना चाहिए। योगी का शरीर है, किसी भोगी का शरीर नहीं है। हमारे शरीर को देखकर, हमारे कांति को देखकर, आंखों की कांति को देखकर, रहन सहन की क्रांति को देखकर हम एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें। हमारे शरीर को देखकर, हमारे विचारों को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर दिखना चाहिए ये एक योगी का जीवन है, किसी भोगी का जीवन नहीं है। चाणक्य कहते हैं मनुष्य के शरीर को देखकर अंदाजा लगा लो कि उसका भोजन कितना होगा, लग जाता है ना। तो हमारा ये संदेश है आज के इसमें कि हमारा हर कर्म योग तभी बन सकता है जब वो ज्ञान की अग्नि में पका हुआ हो। बिना इसके ज्ञान की अग्नि में पके हुए ये मनुष्य की बुद्धि भ्रमित होती रहेगी। 2 तरीके हैं जीवन को जीने के। ये बात करके अपनी बात को मैं खत्म करती हूँ। एक तरीका तो ये है कि जो मन कर रहा है करे जाओ, जैसा मन में आ रहा है जिए जाओ। पकौड़ी खानी है पकौड़ी खाओ, ये व्यवहार करना है किसी के साथ ये व्यवहार करो, किसी को पागल बनाना है पागल बनाओ, अपना काम निकालो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये ना, ये जान लिया, ये गलत बात है, ये गलत तरीके है, ये गलत सोच है। मन में आने के बाद भी उस आवृत्ति को खत्म करना। एक बार आनंदमयी माँ कहीं जा रही थी,
तो उनके साथ एक बहुत बड़े कवि थे, उनकी किताबें भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, गोपीचंद, पंडित गोपीनाथ। पंडित गोपीनाथ का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार मैं आनंदमयी माँ के साथ जा रहा था, तो मैंने माँ से पूछा, माँ कर्म की स्थिति क्या है? कर्म तो सभी करते, कर्म तो आप भी कर रहे हो, अब ये कैसे जाना जाए कि आपको तो कर्म लिप्तते नहीं है और हमको तो कर्म लिप्तते हैं? तो माँ मुझे एक ऐसी जगह ले गई जो बड़ी गोपनीय थी। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। कहते हैं कवि गोपीनाथ की माँ आनंदमयी माँ मुझे ऐसी जगह ले गई जहां पर अग्नि अग्नि जल रही थी, और कहा कि देखो ये तुम ये रास्ता देख रहे हो बेटा, ये यहाँ पे केवल अग्नि अग्नि जल रही है, यहाँ पे कोई चीज टिक नहीं सकती, कोई चीज टिक नहीं सकती, ना पेड़, ना पौधा, ना घर, ना परिवार, ना लोग, ना मनुष्य, संसार की कोई चीज यहाँ नहीं टिक सकती, क्योंकि यहाँ अनवरत अग्नि जल रही है, यहाँ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की अग्नि से ये क्षेत्र जलता रहता है, गर्म होता रहता है। ऐसे ही जब कोई योगी हो जाता है, जब कोई ज्ञानी हो जाता है, तो उसके अंदर अनवरत एक तप की अग्नि जलती रहती है, एक अग्नि शिखा जलती रहती है। उस अग्नि में उसके सारे कर्म ऐसे जलते रहते हैं कि वो कर्म लिप्त ही नहीं पाते उसे, तो वो कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। और अन्यथा कर्म की गति अति गहन, कर्मणो गहना गति, कब कहां पर हमारा प्रारब्ध ले जाके छोड़े। देखिए आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे तीरों की शैया पे, तो भगवान कृष्ण ने आए उनसे पूछने, भाई क्या हाल चाल है, आप तो घर के बुजुर्ग हो, क्या हो गया, अब अच्छा तो नहीं लगता, कैसे हो, ये पूछा जाए, क्योंकि दिख ही रहा था लेटे हुए तीरों की शैया पे, पर पूछना तो पड़ता ही है ना। तो उनका पूछना नहीं था, वो मौन आके खड़े हो गए थे। ऐसे थोड़ी पूछेंगे, और महाराज क्या हाल है, कैसे हो, वो कहेंगे दिखता नहीं है क्या, कहाँ लेटा पड़ा हूं। तो वो पूछना भी थोड़ा व्यवहारिकता की कमी हो जाती है ना, व्यवहारिकता बहुत जरूरी है। तो दुख की मुद्रा बनाते हुए, चेहरे पे अवसाद थोड़ा सा लाते हुए भगवान उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब यही था आपको देखने आया हूं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मैंने क्या ऐसा किया योगेश्वर, 72 जन्म तक तो मैंने देख लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर किस पाप का दंड और क्या मिल रहा है मुझे, मेरे साथ क्या ही दुर्गति हो गई, तीरों की शैया पे मैं घर का सबसे बड़ा वयोवृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ हूं। कहते प्रभु 72 जन्म तक देख लिया, 73वां भी देख लेते। तो कहा जब उन्होंने 73वां जन्म देखा तो उन्होंने देखा बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में, जैसे हमारे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, उस समय उन्होंने एक टिड्डा पकड़ लिया था, और कांटे होते हैं ना, कांटों के पेड़ होते हैं, उसमें से कांटा निकाल के उसे खेल खेल में सुई चुबा चुबा के मार डाला। उस समय व्यक्ति की उम्र 80 साल नहीं हुआ करती थी, 100 साल, 150 साल, 200 साल ऐसी हुआ करती थी उस समय। आज का मनुष्य तो बहुत कमजोर है। आपको हैरानी होगी जानकर, पशु पक्षियों के बच्चे भी उठते हैं तो चहकते हुए उठते हैं, चिड़िया का बच्चा भी उठता है तो ची ची करता हुआ आकाश में उड़ जाता है। ये तो मनुष्य का बच्चा ही जो आए आए करके रोता रहता है, सुबह उठता है और रोता है। बताइए, सोकर भी वो रोकता है, सोकर तारोताजा होना चाहिए ना, वो सोकर उठता है, उसके बाद भी रोता है, और माँ बेचारी चुप कराती रहती, भाई क्यों रो रहा है, अभी तो तू आराम करके उठा है। उस समय मनुष्य की उम्र 100 साल, 150 साल, 200 साल हुआ करती थी। तो 73वें जन्म का मतलब क्या था, कितने साल पीछे हो गए, इसका आकलन आप करिए गणित से। तो उन्होंने कहा कि उस कर्म का दंड, मैं तो बच्चा था, कहा ना ना ना, बच्चा बच्चा कुछ नहीं, ये ठीक ऐसे ही है। आज आपके पास इनकम टैक्स के अधिकारी आ जाएं और आप कहें कि आपने ये पैसे नहीं जमा कराए, आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है, और आप कहो जी मुझे नहीं पता था, मैं क्या करता, अब मुझे क्या पता है ऐसा होता है। तो कहता है ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, अगर नहीं पता था तो चलो जेल के अंदर चलो और टैक्स पेनल्टी के साथ भरो, और कोई विकल्प है क्या। वो क्या कहेंगे, आप बोल सकते हो क्या ये बात, उनको बताइए, आप बोल के देखो कि अरे नहीं जी हमको तो पता नहीं था टैक्स लायबिलिटी का। कहते ये हमारी नहीं,
ये आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए था। ठीक ऐसे ही कर्मों का सिद्धांत है, अगर आप कर्म सजगता से नहीं करोगे तो कब किस कर्म का भुगतान आपको करना पड़े। देखिए, कर्म के प्रभाव से भगवान भी मुक्त नहीं हो पाए। भगवान राम जब पीछे से वार किए सुग्रीव के भाई को मारने के लिए, तो बाली ने पूछा था, आप इतने महावीर थे, आप इतने पराक्रमी थे, आपको मुझे पीछे से मारने की क्या जरूरत थी? अरे आप मुझे बोलते, ये सुग्रीव, ये हरा हुआ, ये असफल आदमी आपको क्या आपकी पत्नी दिलाएगा? मैं दिलाता आपको आपकी पत्नी। इस रावण को तो मैंने बंदी बना लिया था और आपने इसके चक्कर में मुझे पीछे से मारा, ये आपको शोभा देता था क्या? तो भगवान राम ने क्या कहा, बात सफल असफल की नहीं है, बात सही गलत की है। तुमने इसकी पत्नी को क्यों रख रखा है? तुमने इसका राज्य क्यों हड़प रखा है? और मैं तुम्हारी सहायता क्यों लूंगा? प्रश्न ये है कि तुमने असत्य का सहारा क्यों लिया है? तुमने इसकी पत्नी को बिठा के रख दिया, तुमने इसके राज्य को हड़प के रख लिया, तुमने इसको हड़का के रखा है, तुमने इसको डरा के रखा है, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? बाली ने भगवान से कहा, लेकिन आपको पीछे मारने की जरूरत पड़ी। का चिंता मत करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले जन्म में आके देने वाला हूँ। मुझे भी कर्मों में ही बंधना है। अगर मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है तो मुझे इस कर्म का प्रक्षालन करना पड़ेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण अवतार में जब आए थे तो कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? पीछे से मारे हुए तीर से, और एक भील ने तीर छोड़ा था और वो तीर भगवान के पैर में जाके लगा। छल से ही मारा गया था। भगवान भी कर्म के सिद्धांत से ऊपर नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का कर्म में क्या रोल है और हर समय किए जाने वाले कर्म हमारे अंदर सृजनात्मकता लाते कि नहीं लाते, हमारे अंदर वाइब्रेशन को अच्छा बनाते कि नहीं बनाते, हमें एक शक्ति का संचालन करते कि नहीं करते। तो इसीलिए एक श्लोक के साथ अपनी बात को मैं रखना चाहूंगी। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो योग से युक्त होकर रहता है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। मैं आपसे पूछती हूँ, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अगर आपके पास जीवन को उच्चतर ले जाने के लिए लक्ष्य नहीं है तो आप भ्रमित हो जाओगे, आपको हैरानी होगी जानकर। हम जब अपने साधकों से पूछते हैं, आज हमारा प्रवचन होगा, इस विषय पे होगा, शिविर होगा, तो कहते बच्चों को कौन संभालेगा? आज बहू बीमार है, घर पे खाना कौन बनाएगा? आज हमारा बेटा नहीं आ सकता, बेटा काम पे गया हुआ है तो हमको आज घर में रुकना पड़ेगा। ऐसे से तर्क देते हैं। जब मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु कभी किसी को नहीं देखती। ये नहीं देखती कि आपके घर में कोई है कि नहीं है, आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप मृत्यु को ये नहीं कह सकते, भाई जरा 5 मिनट के बाद आना, जरा ये काम निपटा दूं, अपने घर वालों को इकट्ठा करके ये बता दूं मैंने संपत्ति कहाँ का रखी है, थोड़ा हिसाब किताब तो दे दूं। आएगी तो अचानक आएगी। और आप ये जो सोच के चलते हैं ना, हर मनुष्य के साथ ये विडंबना है कि मैं हूं तो संसार चल रहा है, मैं नहीं हूं तो संसार नहीं चलेगा। ये आप अपने अंदर से हटा दीजिए। अपनी यात्रा को एकाकी कीजिए, अपने आप को निर्लिप्त कीजिए। ये संसार चल रहा है, आप हो तब भी चल रहा है, आप नहीं रहोगे तब भी बहुत अच्छा चलेगा, कोई कमी नहीं आने वाली। इस संसार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छा चलेगा। तो क्या आप अपने बारे में सोचते 10 साल के बाद में? क्या केवल ज्ञान की दौड़ पर्याप्त है? जब तक जीवन में रूपांतरण नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। रूपांतरण आप किसी भी पद्धति से करो, भक्ति से करो, ज्ञान से करो, कर्म से करो, योग से करो, चक्रों से करो, शुद्धि से करो, यज्ञ से करो, हवन से करो, मंत्रों से करो, हठ योग से करो, किसी भी तरीके से करो, पर करो जो आपको सुहाता है उससे करो। कथा से समझ में आता है, कथा से करो। वेदांत से समझ में आता है, वेदांत से करो। कुछ तो करो अपने लिए, अपने पारलौकिक जीवन के लिए, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए। नहीं तो फिर वही बात है, खाया पिया और सो गए। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। कर्म किसको नहीं लिपते, कर्म किसको नहीं पकड़ते? जो योग से युक्त होकर रहता है। अब योग का शब्द मैंने क्या बताया? कंफर्ट जोन का चुनाव मत करो कि हमेशा हमको सहूलियत मिले।
अपने आप को कर्मयोगी बनाइए, तैयारी रखिए। और जो व्यक्ति, देखिए मैंने तो अपने जीवन में देखा है, जो व्यक्ति तैयारी रखता है जीवन मरण की, उसको भगवान कभी छीनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपका छीन के खिलौना फेंक देंगे। आपने कभी देखा है क्या कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका खिलौना छीन के फेंक दे? थोड़ी देर के लिए छीन लेती है ना, कहती पढ़ लेगा मेरा लाल, थोड़ी देर पढ़ लेगा, कुछ अच्छा अफसर बन जाएगा, फिर मैं इसको खिलौना भी दे दूंगी, चॉकलेट भी दे दूंगी, पैसे भी दे दूंगी, सब दे दूंगी। ऐसे ही करुणामयी माँ, ऐसे ही भगवान हमारे सामने तरह तरह की परिस्थितियां रखते हैं। भगवान नहीं रखते, हमारे अपने कर्म ही रखते हैं, हमारा अपना प्रारब्ध ही रखता है। एक चीज ये समझ लीजिए, हमारे सामने दुर्भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। दुर्भाग्य कुछ होता ही नहीं है। ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड हमें महान बनाने के लिए। जो व्यक्ति भय और जटिल परिस्थितियों को समझकर उनसे निकल जाता है, वही महान बनता है। जो उनसे डरता रहेगा ना, ये प्रकृति उसे डराती रहेगी। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद किसी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे लंगूर लाल मुंह के उनके पीछे लग गए। अब तो भाई क्या कहना, बाबा जी आगे आगे और सारे लंगूरों की फौज पीछे पीछे। बाबा जी आगे दौड़े जाए और लंगूर पीछे पीछे दौड़े जाए। अल्टीमेटली एक बाबा वहां पे जा रहे थे, साधु बाबा। उन्होंने विवेकानंद को कहा, अरे अरे कहाँ भाग रहा है तू, किससे डर के भाग रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा, उधर ही रुक जा, तू उधर ही रुक, और पीछे पलट के इनकी आंखों में आंखें डाल के देख। आप जब उन्होंने देखा तो झटके से समझ गए, बुद्धिमान तो थे, योगी तो थे। उसी समय रुक गए और पलट के पीछे खड़े हो गए, दोनों हाथ बांध के इस तरह से। परिस्थितियों को जब आप ऐसे हाथ बांध के घूरते हो तो ऐसे निकल जाती है। कभी आप नोट करना, कोई चीज आपको डरा नहीं सकती, कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। ये आपका केवल मन है जो अपने अंधकारों के कारण आपको डराता रहता है, विचलित करता है, दुख देता है, परेशान करता है। जब आप हाथ बांध के खड़े हो जाओगे ना अपनी पूरी समग्रता के साथ, कौन सा डर, कौन सी परेशानी, कौन सी परिस्थिति, आप लिबलिबे हो, हम लिबलिबे हो जाते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण में आ जाते हैं। समझौतावादी दृष्टिकोण में आने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। अरे कोई बात नहीं, अरे चल जाएगा, अब इतना भी क्या वो करना, समझौता नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि आप रिजिड हो जाओ, ठेठ टाट के वृक्ष की तरह लंबे हो जाओ, हम ये भी नहीं कहते, पर समझदारी भी जरूरी है और अनुशासन भी। जब अपने जीवन में आप इस श्लोक को योग से युक्त होकर, कंफर्ट जोन को छोड़कर, सही गलत का निर्णय लेते हुए, ज्ञान की दग्धाग्नि में, ज्ञान के अग्निकुंड में हर कर्म का प्रक्षालन करते हुए कर्म करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत जटिल है, मैं आपको बताऊं, सही सी बात तो ये है, इस टॉपिक को समझाने में और समझने में और जीवन में उतारने में काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है। ये कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। आप सोचो मैंने अभी प्रवचन दिया और कहानी ख़त्म हो गई, ये तो 1% भी नहीं है। इसको समझ के अपने जीवन में उतारना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। बरस बीत जाते हैं, ये मत समझिए कि कहानी अभी शुरू हुई और शाम को खत्म हो गई, 2 घंटे के प्रवचन हुए, हो गया कर्म योग पे या कर्म के स्वरूप पे। ये गलत होगा, बहुत गलत होगा। ये तो बहुत उथली उथली बातें थी जो मैंने बताई। अब इसकी गहराई में तो आप जैसे जैसे जाओगे, जितना उतरोगे, गहराई में अपने आप को डालोगे, समझना चाहोगे, उतना भगवान आपको समझाएंगे किसी न किसी माध्यम से, गुरु के माध्यम से, हमारे माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से। तब जाके आपके जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता आएगी, और वही आध्यात्मिक स्थिरता क्या कहलाएगी? ज्ञान का अग्निकुंड। उसी अग्निकुंड में आपके संस्कार प्रक्षालन होके निकलेंगे। आपका मन कहेगा ये करना है, कहोगे ये नहीं, ये करना है भाई। मन कहेगा इस रास्ते जाना है, और प्रतिष्ठित स्थित प्रज्ञ बुद्धि कहेगी नहीं भाई ये नहीं करना, ये करना है। स्थित प्रज्ञ बुद्धि प्राप्त करनी है। स्थित प्रज्ञ बुद्धि में धीरे 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 क्या होगा? हमारे कर्मों का प्रक्षालन होगा। हो सकता है थोड़ा सा और इस विषय पे हम बात करें, अभी समय थोड़ा हो गया, 4:15 बजे के आसपास हमारा ये सत्र शुरू हुआ था, 5:15 हो रहा है। तो इस विषय पे क्या क्या इसके की नोट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या रास्ता हमको अपनाना चाहिए, हमको इस विषय से क्या मिल सकता है, इस विषय पे हो सकता है मैं आगे 10-15 मिनट बाद में और बात करूं।
पर अभी अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सब लोगों ने इतना प्रेम से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इस सत्र को समाप्त करेंगे। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दिनेश जी देंगे।